हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चली रही होगी और आपके मम्मी पापा भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं, आज हम शुरू करते हैं फिर क्लास 10th का मैथ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर हमने अच्छी तरीके से एग्जाम्पल से लेकर क्वेश्चन तक सारे कवर हमने कर दिए हैं, वो भी डिटेल के साथ। कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। तो उसी प्रकार हम तीसरे चैप्टर का भी खात्मा करने वाले हैं, तो इसका भी खात्मा धीरे धीरे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो कह रहा, उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा। यदि क्या आपकी कोई बुराई करता तो आप क्या करेंगे, उससे झगड़ा करने चलेंगे तो क्या करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे और अपना दिमाग खर्च करेंगे। यदि क्या करेंगे, आप उसकी आलोचना सुनेंगे कि मतलब करा ऐसे हैं, तो क्या करेंगे, आप अपने में खुद क्या कीजिए, इम्प्रूवमेंट लाएंगे। क्या होगा, आप बेस्ट से बेस्ट बन सकते हैं। क्योंकि जो आपकी बुराई करता है, समझिए कि क्या वो आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, क्योंकि आपके कमियों को बता रहा है। जो आपकी अच्छाइयों को बताता है, क्या उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो कह रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर, मान लीजिए चर क्या होता है, चर एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, चर हैं। और 1 2 3 4 ये सब क्या है, अचर राशियाँ हैं। तो हमको पढ़ना किसके बारे में, चर राशि। चर क्या है, मतलब 1 और 2, मान लीजिए क्या दो चर जिसमें होंगे, या तो वाई जेड हो, दो चर राशियों के बारे में क्या करना हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए, कह रहा है कि समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले क्या होंगे, रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। समीकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले जानिए समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है। बहुपद मान लीजिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बहुपद। यदि इसी को दे देता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 कह दे, तो उसे क्या कहेंगे, समीकरण। उसे क्या कहेंगे, समीकरण। इसको कहेंगे बहुपद। तो समीकरण और बहुपद में हमें आपको अब क्या हो जाएगा, अंतर पता चला गया होगा। तो कह रहा समीकरण, कह रहा एक गणितीय संबंध को समीकरण कहते हैं यदि वह ज्ञात राशियां अचर तथा अज्ञात राशियां चर के मध्य समानता बराबर क्या करे, प्रदर्शित करे। मतलब क्या होगा, बराबर के कुछ हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर -3, या तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर -2x। मतलब क्या होना चाहिए, बराबर, बीच में क्या बराबर का चिन्ह आ जाए, तब उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे समीकरण। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण में क्या, x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 10। तो इसमें क्या हो रहा है, अचर राशि की क्या होता है, बराबर हमको संख्या मिल रही है। तो कह सकते हैं कि क्या यह क्या एक समीकरण है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, कह रहा एक समीकरण जो रैखिक समीकरण कहते हैं यदि उसमें क्या हो, प्रयुक्त सभी चरों की घात क्या हो, एक हो। मान लीजिए क्या हो, x प्लस 2y बराबर 3, ये किसे क्या कहेंगे, देखिए चर की घात कितनी, 1। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, 2x और y, 2x प्लस वाई बराबर 14। तो x का घात कितना, 1 है और y का घात भी 1 है, तो क्या रैखिक होगा। फिर यहाँ पर भी x का है तो y का भी घात 1 है, z का भी घात 1 है, तो क्या ये भी हो जाएगा 1 4। ध्यान दें, कोई भी रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक सरल रेखा निरूपित करता है। मतलब कोई भी रैखिक समीकरण है उसका क्या करेंगे, हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं। तो क्या करेगा, एक सरल रेखा, मान ली क्या x अक्ष है, एक सेकंड, मान ली क्या ये x अक्ष है और ये क्या ये y अक्ष है। यदि क्या करते हैं, उसका हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो क्या होगा, ऐसे एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी, या तो ऐसे प्राप्त होगी या तो ऐसे प्राप्त होगी। क्या होगी, एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या मतलब कोई भी रैखिक समीकरण उसका ज्यामितीय रेखा सरल रेखा निरूपित करती है। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एक समीकरण जिसमें दो चर विद्यमान हो तथा प्रत्येक चर की घात 1 हो, प्रत्येक चर की घात 1 हो, दो चरों वाला रैखिक समीकरण अथवा द्विचर रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, दो चर विद्यमान हो और प्रत्येक चर की घात क्या हो, 1 हो, और दो चरों वाला रैखिक समीकरण अथवा द्विचर रैखिक समीकरण कहलाता है। तो द्विचर रैखिक समीकरण कहलाता है जिसमें क्या हो, दो चर हो। करा क्या है, जिसमें क्या हो, दो चर विद्यमान हो, मान लीजिए x और y।
विद्यमान हो तथा प्रत्येक चर की घात 1 हो, बीच में चिन्ह लगाते हैं कुछ भी, प्लस माइनस कुछ भी, प्रत्येक चर की घात क्या हो 1 हो, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण, मान लीजिए क्या समीकरण कब कहेंगे, जब बराबर 0 हो जाए या कुछ हो जाए, तो रैखिक समीकरण तथा द्विचर रैखिक समीकरण कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं आगे, कह दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, मतलब किसी भी चीज़ का क्या होगा व्यापक रूप होता है, तो उस समीकरण का व्यापक रूप होता है दो चर रैखिक समीकरण का ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a और b, a b c तीनों क्या है वास्तविक संख्या है, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्या होगा जो a और b के मान क्या होंगे कभी भी 0 नहीं हो सकते, उनका योग करेंगे क्या होगा, a और b का योग करेंगे क्या होगा 0, वर्ग का करेंगे योग करेंगे क्या होगा 0 प्राप्त नहीं, अर्थात a और b दोनों क्या एक साथ शून्य नहीं होते हैं, मतलब क्या है a और b क्या होंगे दोनों एक साथ 0 नहीं है, दोनों का क्या करेंगे वर्ग के साथ क्या करेंगे योग हम कर देते हैं, तो 0 कभी भी नहीं प्राप्त होगा, कहने का मतलब इसका ये है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे, कह रहा द्विचर रैखिक समीकरण का हल, मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसको हल हम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कह रहा है माना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक द्विचर रैखिक समीकरण है, तब x तथा y के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं इस द्विचर रैखिक समीकरण के क्या कहलाते हैं हल कहलाते हैं। तो आइए कह रहा है x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 के हल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए कह सकते हैं कि क्या x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4 जब x बराबर क्या हो जाए 0, जब यदि क्या हो यदि x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाए तो हमको y बराबर मिल जाएगा कितना 0 प्लस y बराबर 4, यानी y बराबर मिल जाएगा कितना 4। तो हमारा इसका संग मिल गया कितना 0,4 हमको मिल गया। यदि यहीं पर कि देखते हैं यदि x बराबर रख देते हैं 1, x बराबर 1 रख देते हैं तो y बराबर कितना मिल जाएगा, तो 1 प्लस y बराबर 4 और एक उधर जाकर कितना हो जाएगा y बराबर 3, तो मिल जाएगा कितना हमको निर्देशांक मिल जाएगा, एक और निर्देशांक मिल जाएगा 1,3, क्या मिल गया 1,3। यदि x बराबर रख देते हैं 2 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस y बराबर 4, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी 2,2। तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया x और y के मान मिल गए। जब x और y का हमको क्या हो गया मान मिल गया तो हम एक और मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए क्या करेंगे एक और मान निकाल सकते हैं, यदि x बराबर क्या रखते हैं -1 रखते हैं, x बराबर -1 तो y बराबर कितना आ जाएगा -1 प्लस 4 बराबर -1 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी -1,5। अब हम आइए इस पर हम क्या करते हैं एक ग्राफ निरूपित करते हैं। तो इस पर हम ग्राफ निरूपित करेंगे तो हम इसके लिए ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये क्या आ गया नंबरिंग हमने कर लिया, तो हमको मान क्या मिला है 4,0, पहले मिला है 0,4 x बराबर 0 y बराबर 4, तो 0,4 ये क्या है 0 0 है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। क्या जाएगा ये होगा प्लस हो जाएगा और ये भी क्या जाएगा प्लस 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना रखे हैं हम, x बराबर रखे हैं कितना 0 और y बराबर रखे हैं 5, x बराबर 0 और y बराबर कितना है 4। ये क्या है x अच्छा है और ये
वाई एक्स बराबर 0, वाई बराबर कितना है 4, तो हमारा 0,4। फिर रखे हैं क्या, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 3, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 3। फिर रखे हैं एक्स बराबर 2, वाई बराबर 3, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर कितना है 2 और वाई बराबर भी 2, एक्स बराबर 2, वाई बराबर भी 2, 2 कामा 2, 2 कामा 1 कामा 3। अब फिर रखे हैं एक्स बराबर -1 और वाई बराबर 5, एक्स बराबर -1, एक्स बराबर -1 और वाई बराबर 5 यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा बन क्या आ जाएगा, हमारा एक ही सीध में क्या हो रहा है, देखिए आ गया। तो मतलब क्या है, अब यहाँ से आपको सिद्ध हो गया कि मतलब क्या, एक क्या रैखिक समीकरण का जो क्या होगा, हमको ग्राफ मिलेगा, क्या होगा, एक सीधी रेखा के रूप में मिलेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, x + y बराबर 4। तो इस प्रकार क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं कि द्विचर रैखिक समीकरण रूप का प्रत्येक हल इसके द्वारा निरूपित सरल रेखा के एक बिंदु की स्थिति को व्यक्त करता है तथा इसका विलोम भी सत्य है। द्विचर रैखिक समीकरण के अनंत हल विद्यमान होते हैं। जो द्विचर रैखिक समीकरण होगा उसके क्या होंगे, अनंत हल भी क्या होंगे, विद्यमान होंगे। करा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, दो चर रैखिक समीकरणों जैसे a1x b1y + c1 बराबर 0 और a2x b2y + c2 बराबर 0 को सम्मिलित रूप से द्विचर रैखिक समीकरण युग्म अथवा द्विचर रैखिक समीकरण निकाय कहा जाता है। मतलब क्या होंगे, इसे व्यापक रूप का, दो चर रैखिक समीकरणों का क्या होगा, ये व्यापक रूप का युग्म है, यानी जोड़ा है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 सभी क्या वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ a1² + b1² ≠ 0 और a2² + b2² ≠ 0 होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। करा कि द्विचर रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय अर्थ, दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण है, उसका ज्यामितीय अर्थ क्या हो सकता है। तो मान लीजिए क्या है, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो इसका ज्यामितीय अर्थ होगा क्या, दो रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो सकती हैं। इन दोनों रेखाएं क्या होती हैं, ये दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं। या तो क्या करें, ये दोनों रेखाएं क्या करें, एक दूसरे को तिर्यक काटें। या तो दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, एक ही रेखा पर क्या होंगी, एक ही रेखा पर संगामी हो जाएंगी। तो या तो क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, या तो संगामी हो जाएंगी, या तो प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। तो कह रहा है कि एक द्विचर रैखिक समीकरण निकाय है, इसमें प्रत्येक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है, अतः द्विचर रैखिक समीकरण युग्म अथवा द्विचर रैखिक समीकरण निकाय सरल रेखा युग्म को निरूपित करेगा। मतलब क्या होगा, एक समीकरण एक रेखा को व्यक्त करता है, तो दो समीकरण क्या होगा, दोनों दो रेखा को निरूपित करेंगे। तो कह सकते हैं कि किसी द्विचर रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित सरल रेखा युग्म के लिए तीन स्थितियां संभावित हैं। कौन सा, पहली स्थिति है समांतर और दूसरी स्थिति है प्रतिच्छेदी, अभी जो हमने बताया है, और तीसरी स्थिति है संपाती। ये तीन स्थितियां क्या होती हैं, बनती हैं दो चर रैखिक समीकरण के लिए। ये क्या होती हैं, तीन स्थितियां बनती हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन था। तो क्वेश्चन हम आज नहीं कराते हैं, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। तो अगर ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।